अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आफरीन जावेद ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अभी जो है टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद इधर मैं आ गई हूँ कुलसुम का टिफ़िन रेडी करने। वीकेंड के ब्रेक के बाद बड़ा ही रिलीफ मिलता है और मंडे के रोज से फिर से वही भागदौड़ वाला डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो आज जो है मंडे है। सैटरडे संडे के ब्रेक में बच्चे बड़े ही लेजी हो जाते हैं। अभी मैं कुलसुम को उठा रही थी तो उठी नहीं रही थी, बा मुश्किल वो उठी है। हाल फिलहाल अभी उठ गई है, वॉशरूम गई हुई है। ये ना एक दिन के ब्रेक में ही इतनी ज्यादा लेजी हो जाती है कि फिर से उसको वही रेगुलर रूटीन में आने में एटलीस्ट 2 दिन तो लग ही जाते हैं। खैर, इसको आज मैं जो है टिफिन में वेज सैंडविच बना करके दे रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्टफिंग रेडी कर लूंगी। स्टफिंग के लिए मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल ऐड करा। उसके बाद इसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई, हरी मिर्च और टमाटर ऐड कर दिए। इन सभी चीजों को मैं फ्राई कर लूंगी हल्का सा सॉफ्ट हो जाने तक। अब इसमें मैं थोड़े बहुत मसाले ऐड कर लूंगी, जिसके लिए इसमें मैंने धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है। बच्चों के लिए बना रही हूँ ना, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नमक मिर्च वगैरह नहीं ऐड कर रही हूँ, बस माइल्ड सा ही टेस्ट रखूँगी मसालों का। 2 टेबल स्पून इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मसाले जलेंगे भी नहीं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और पका लूँगी थोड़ी देर के लिए, जिससे कि मसालों की रॉ स्मेल जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब इसमें मैं आधा कप बॉईल की हुई चना दाल ऐड कर दूंगी। आधा कप चना दाल को मैंने भिगा दिया था, उसके बाद कुकर में मैंने बॉईल करके वही चना दाल इसमें ऐड करी है। चना दाल को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके पका लूंगी, जिससे कि मसालों का टेस्ट जो है वो चना दाल के अंदर तक आ जाएगा। अब इसमें मैंने वॉश की हुई चॉप की हुई मेथी ऐड कर दी है, जो कि 1 कप है। आप चाहें तो इसमें पालक ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, पुदीना ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी लीफी वेजी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चे इजीली खा लेते हैं। मेथी को भी मैंने कवर करके जब तक पका लिया जब तक कि इसका पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो गया और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो गई। उसके बाद इसमें मैंने जो है 1 आलू को चॉप करके इसमें ऐड कर दिया। बॉईल किया हुआ आलू ऐड करा है मैंने और इसी के साथ इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया और बस इसी के साथ हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने व्हाइट सैंडविच ब्रेड ले ली है। इसके ऊपर मैं मेयोनीज और केचप अप्लाई करके इवनली स्प्रेड कर दूंगी दोनों स्लाइसेस पर। बहुत ही मज़े का सैंडविच बनता है और टिफ़िन बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और आपके बच्चों को ना ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हुज़ैफ़ा हुमैरा के उठने का टाइम भी करीब है, तो इन दोनों के लिए भी मैं सैंडविच बना करके रख दूंगी। कोशिश करती हूँ इन दोनों के उठने से पहले ही मैं सारे काम निपटा लूँ, जिससे कि ये लोग उठें तो मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो हो चुका हो। क्योंकि कभी कभी बहुत ही अच्छा मूड लेकर उठते हैं, खेलते रहते हैं आराम से मज़े में दोनों साथ में, लेकिन कभी कभी बहुत ही मूड ऑफ लेकर उठते हैं और जब मूड ऑफ होता है तो फिर ना रोते रहते हैं। तो फिर मुझे इन दोनों को देखना होता है, टाइम देना पड़ता है। सुबह का रूटीन अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइट जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो आप ये स्टफिंग जो है रात में प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। स्टफिंग को ठंडा हो जाने के बाद इसको मैंने ब्रेड के स्लाइसेस में रख दिया और इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के इसको मैं हल्का सा सेक लूँगी। इसको मैं घी में सेक रही हूँ, आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर और क्रिस्पीनेस आ जाने तक इसको मैंने सेक लिया। उसके बाद इसको मैंने रख दिया है टिफ़िन में। फ्रूट में आज मैं इसको एप्पल कट करके दे रही हूँ। कुलसुम को स्कूल रवाना करने के बाद इधर हुज़ैफ़ा हुमैरा भी दोनों उठ गए हैं। इन दोनों को भी मैं दूध बॉईल करके दे दूंगी। इधर मेरे जो भी कुछ घर के काम थे वो भी मैंने सारे कुछ समेट लिए हैं। झाड़ू, बर्तन, पोछा, डस्टिंग वगैरह सारा कुछ हो गया है। वॉलपेपर लगाने का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा कुकिंग करते में ना ग्रीस जाकर यहीं जमा हो जाया करती थी और अब तो ऐसा होता है कि छींटे चले जाएँ ऑयल के या ग्रीस जमा हो जाए, कोई भी गीला कपड़ा करके और इस तरह से इसको पोंछ दो तो ईज़िली ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। वेकेशंस के बाद कुलसुम के स्कूल जो हैं वापस से रीओपन हो गए हैं, तो ये हाउस जो है इसी तरह से पड़ा रहेगा। कुलसुम के पास टाइम ही नहीं होगा इतना ज़्यादा कि वो इसमें खेले, तो इसको मैं ना फिर से निकाल करके रख दूँगी जगह पर।
कुलसुम ने साथ में रहकर इसको ज्वाइन करवाया था, लेकिन अभी कुलसुम तो है नहीं, स्कूल गई हुई हैं। तो हुज़ैफा हुमैरा मेरी हेल्प कर रहे हैं इसको अलग करवाने में। हुज़ैफा हुमैरा दोनों ही इसको ब्लॉक की तरह अलग करवा रहे थे गेम समझते हुए। सोकर उठे थे तब मैंने इन दोनों को मिल्क बॉईल करके दिया था, बस वही ये लोग पिए हुए हैं, अभी कुछ खाया पिया नहीं है। तो एज अ ब्रेकफास्ट इन दोनों को मैं सैंडविच दे दूंगी। बनाकर मैंने रख दिए थे, बस इनको सेकना बाकी था, तो अभी सेक कर इन दोनों को दे दूंगी मैं। केचप की बोतल में केचप खत्म हो गया था, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई करके दोबारा से इसमें केचप रिफिल कर लिया है। सो फाइनली दोनों का ब्रेकफास्ट डन हो गया है और इधर अभी ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं साथ में राइम्स देखते हुए। और अभी हुज़ैफा का यहाँ पर जो है क्रिकेट चल रहा है। यस शीना, वो जो कर्टन है उसको हिट करो आप गन से, ओके? ये नहीं बोलना। सो बच्चों के साथ में थोड़ी बहुत मस्ती और एंजॉय करने के बाद इधर मैं आ गई हूँ लंच प्रिपेयर करने। लंच में आज मैं ना आलू की तहारी बना रही हूँ। 2-4 रोज से मुझे फीवर था, तो मुंह जो है काफ़ी कड़वा सा हो रहा था, मुंह का टेस्ट कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था, हर चीज़ टेस्टलेस लग रही थी। तो मैंने सोचा कुछ चटपटा सा बना करके खा लेती हूँ, तो चटपटी सी तहारी बना रही हूँ। तो कुकर में मैंने तेल गरम करके साबुत मसाले, पिसे मसाले, प्याज कट करके और टमाटर कट करके ऐड कर दिए। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसी के साथ इसमें मैंने 2 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर दिया है, आलू ऐड कर दिए चॉप करके। इन सभी चीज़ों को आलू के साथ में 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने चावल वॉश करके ऐड कर दिए और चावल की डबल क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल आ जाने का वेट कर लूँगी, उसके बाद कवर करके सीटी आ जाने का वेट कर लूँगी एक। तहारी पक रही थी, उतनी देर में मैंने रोटी, आलू और पालक पका लिए थे। तहारी में खाने वाली हूँ, थोड़ी मैंने चटपटी ही बनाई है, तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। बाकी बच्चों के लिए मैंने आलू पालक बना लिए हैं। लंच वगैरह से फारिग होने के बाद इधर लंच के मैं बर्तन वॉश करने लग गई हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद इन तीनों को मैं सुला दूंगी। इधर इन तीनों को मैं चंपी करने बैठ गई हूँ। चंपी करवाने के बाद ना बड़ी ही बेफिक्री वाली नींद सोते हैं ये लोग, बहुत ही मज़े की नींद आती है इन तीनों को। और इन लोगों के बाल भी काफ़ी ड्राई से हो रहे हैं। मैंने नहलाया था, उसके बाद मैंने ऑयलिंग नहीं करी थी इन तीनों के। सो फाइनली चंपी वगैरह से फारिग होने के बाद इन तीनों को मैंने फटाफट से सुला दिया। और आज जो है मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी, लेकिन पड़ोस वाले घर में जो है ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने कहा बाकी का जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी विंडो जो है उस पर काफ़ी डस्ट हो रही है, तो आज मैं इसको क्लीन कर लूँगी। फ्लैट्स हुए या अपार्टमेंट हुए, इनमें रहने के ना कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। खैर फ़ायदे तो कम ही हैं, नुकसानात ज़्यादा हैं। कुछ भी हो रहा होता है किसी के घर में तो आवाज़ ऐसी आती है कि अपने ही घर में खोटा ठोका पीटी चल रही है।
प्रीवियस वीक में ही इस विंडो को मैंने क्लीन करा था, लेकिन यहाँ पर ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मेन रोड दिया हुआ है तो गाड़ियों के उससे ना डस्ट बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। डेली बेसिस पे अगर क्लीनिंग ना हो, डस्टिंग ना हो तो हर चीज़ पे धूल दिखने लग जाती है। सो घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग के बाद इधर इन तीनों का उठने का टाइम हो गया था, तो ये तीनों उठ गए हैं। अभी इन तीनों के लिए मैं थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक रेडी करने लग गई हूँ, क्योंकि आज ये लोग जल्दी उठ गए हैं, तो जाहिर सी बात है भूख भी लग रही होगी। कुलसुम मुझसे काफ़ी टाइम से शाही पीस का बोल रही थी, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ना उसको अवॉइड ही कर रही थी, क्योंकि शाही पीस मुझे ऐसा लगता है अनहेल्दी से हो जाते हैं। एक तो शुगर उसमें काफ़ी ऐड करी जाती है, दूसरा फिर उसको ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से बना करके दे रही हूँ। मैंने सोचा इसको थोड़ा कम तेल में फ्राई कर लूँगी। सो ब्रेड को मैंने हल्का हल्का सा सेक लिया है, बहुत थोड़े थोड़े से तेल में। और यहाँ पर मैंने जो है फ्रूट ब्रेड यूज़ करी है। आप चाहें तो सिंपल वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं शुगर सिरप रेडी कर लूँगी। शुगर सिरप जो है मैं थोड़ा कम मीठा बना रही हूँ, क्योंकि ब्रेड के ऊपर मैं जैम अप्लाई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पैन में पानी ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने 2 से 3 इलायचियों को क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। आधा टीस्पून नींबू का रस ऐड करा है, जिससे कि चीनी जो है क्रिस्टलाइज नहीं होगी। ब्रेड के ठंडा हो जाने के बाद इसमें मैंने जैम अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। शुगर सिरप में भी 1 से 2 बॉईल आ गए हैं। इसमें मैं ब्रेड को डिप करके फ़ौरन ही निकाल लूँगी। और फाइनली इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर लिया है। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर हमारे शाही पीस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। जो रेगुलर शाही पीस होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाता है इसका टेस्ट, क्योंकि हमने इसके ऊपर जैम अप्लाई करा है। इधर अभी ये तीनों बैठकर अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी लग रही थी जोरों की भूख, तो मैंने अपने लिए पापड़ रोस्ट कर लिया है। पापड़ इन तीनों को ही ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो पापड़ की खुशबू से ये तीनों आ गए कि मुझे भी पापड़ चाहिए, तो इन तीनों को भी मैंने पापड़ रोस्ट करके दिया है। सो फाइनली अपनी ग्रीन टी के साथ में मैंने रोस्ट किया हुआ पापड़ एंजॉय करा, और इसी के साथ हो जाता है हमारा इवनिंग स्नैक डन। A4 साइज पेज पर मैं कुलसुम को इस तरह से अलग अलग चीज़ों की स्पेलिंग लिख देती हूँ, और ये इसको स्पेल करती है और रीड करती रहती है। मैं उसको बोलती हूँ तुम्हें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, तो बीच बीच में उसको मैं ना मीनिंग भी बताती रहती हूँ, जिस चीज़ का उसको मीनिंग नहीं पता होता है। हुज़ैफा भी सो करके उठे हैं, तो आप देख सकते हैं मूड इनका भी ऑफ है। थोड़ी देर बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद आ गई हूँ मैं डिनर रेडी करने। डिनर में आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अंडे आलू बना रही हूँ। हुज़ैफा को थोड़ा सर्दी का जोर हुआ है और मुझे भी थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ चल रही है, तो अंडे आलू आज मैं बना लूँगी। और वैसे भी हमारे यहाँ ना सर्दियों में अंडे आलू बहुत ज़्यादा ही बनते। वीक में एटलीस्ट एक बार अंडे आलू तो बन ही जाना है। अंडे आलू नहीं बनते तो फिर अंडा बिरयानी बन जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक वीडियो में मैंने आपसे बोला था अंडा फ्लोट होकर ऊपर आ जाए तो आप समझ जाएं कि वो अंडा खराब हो चुका है, लेकिन जब अंडा चटका हुआ होता है ना तब भी अंडा फ्लोट होकर ऊपर आ जाता है। तो पहले आप चेक कर लें, अंडा अगर ज़रा भी चटका है तो वो फ्लोट होकर ऊपर आ जाएगा, तो आप उसको फ्राई करके ले सकते हैं, ऑमलेट बनाकर उसको खा लें। लेकिन अगर अंडा कहीं से भी चटका नहीं है, टूटा नहीं है, तब भी वो फ्लोट हो रहा है, इट मीन्स अंडा जो है वो ख़राब है, तो आप उसको बिल्कुल फेंक सकते हैं। अंडे आलू बनाने के बाद इधर मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है। डिनर तो आपको पता ही है मेरा मगरिब बाद हो जाता है, बच्चों को मैं खिला के फारिग हो जाती हूँ। हस्बैंड के आ जाने के बाद मैं और हस्बैंड खा लेती हैं। मीठे में आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह की मेरे पास कुकीज़ रखी हुई थी, चॉकलेट कुकीज़, तो बस यही मैंने बच्चों को दे दी थी। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर मैं कर रही हूँ एंड। उम्मीद है हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको आपको लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही आपको मेरे लेटेस्ट व्लॉग के नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचेंगे या टाइम पर मिलेंगे। सो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।